हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज प्रशांत सिंह। तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम की जो कहानी थी उसको अधूरी छोड़ दी थी। तो इस वीडियो में हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और पूरी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 27 आपका ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 से हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है, स्टार्ट करने से पहले मैं आई होप आप घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपने और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे, खुश होंगे और नीट के लिए अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एम्बिशन के लिए ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपका द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड is 1.7 into 10 to the power minus 5 and the concentration of H plus ion is this, then find the initial concentration of CH3COOH molecules। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपको दिया हुआ है H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन, दैट इज आई थिंक 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन आपको दिया 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी है आपको 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आई गेस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपसे कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COOH पूछ रहा है, यानी C की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपने बहुत अच्छे से डिराइव किया होगा, आपको पता होगा कि आपका जो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू √Ka इंटू C। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो, लिख सकते हो √Ka इंटू C इज इक्वल टू H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कितना है आपका 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अगर आप यहां से लिखो तो Ka इंटू C इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K, और K की वैल्यू आपको दी है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। आप इसको और लिखो तो क्या लिख सकते हो 3.4 इंटू 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, अपॉन 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। 1.71 जा 7 और 1.72 जा 3.4। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 5 और 10 टू द पावर माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहां से जो कंसेंट्रेशन की वैल्यू आई वो आएगी 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। एंड इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप क्लियर है ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड्स इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लेविस बेस। लेविस बेस की तरह वो ट्रीट होगा जिसके पास आपके पास लोन पेयर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत इजी वे में आप बता सकते हैं जो CF4 और SiF4 है वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई भी लोन पेयर इनके पास अवेलेबल नहीं है। इनका स्ट्रक्चर मोर और लेस टेट्राहेड्रल है और कोई भी इनके पास लोन पेयर नहीं है। वहीं पे BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड वो लेविस एसिड की तरह काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो PF3 है उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा और वो अपना लोन पेयर दे सकेगा, इसीलिए लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो दिस शुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट ऑप्शन इज 29 का बी। तो आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सॉल्ट। इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है? तो बहुत ज्यादा इजी पिक था ये। अगर आप NaCl और KCl को देखो, NaCl एंड KCl को देखो तो नो हाइड्रोलिसिस, दे बोथ आर सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। सो है ना, रिमेनिंग टू ऑप्शंस B एंड C वी हैव टू चेक। फर्स्ट इज CH3COO माइनस Na प्लस एंड सेकेंड इज NH4 प्लस Cl माइनस। इन CH3COO Na, है ना, वी हैव एनायनिक हाइड्रोलिसिस एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस मींस इट इज बेसिक सॉल्ट, है ना। तो CH3COO माइनस इज बेसिक सॉल्ट। NH4Cl इज, है ना, एक एसिडिक सॉल्ट है, इसमें NH4 प्लस का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा एंड फाइनली इट विल बी एन एसिडिक सॉल्ट। तो 30 का आपने जो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन इन माय ओपिनियन, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, थोड़ा सा नीट के लेवल से बहुत थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। ठीक है, अपॉन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हैविंग pH 2 and 4, स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल हैव pH। अब देखिए हमको ऑप्शंस पे जाना है मेनली, तो हमसे क्या कह रहा है भाई,
ये क्वेश्चन नंबर 31 है आई गेस। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक का पीएच आपका है, पीएच आपका है एक का 2 और दूसरे का पीएच है आपका 4, ठीक है। एक का पीएच 2 और दूसरे का पीएच 4। और जैसे ही आपको पता चला पीएच 2 तो बहुत ऑब्वियस हो गया कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है आपका 10⁻⁻²। जैसे ही आपको पता चला पीएच आपका 4 है, आपको तुरंत क्या पता चल गया कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है 10⁻⁴। इसमें कोई दिक्कत, दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया। सपोज हमने वी वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया हमने वी वॉल्यूम ले लिया। अब इनको हमने मिक्स किया तो रिजल्टेंट मोलरिटी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट मोलरिटी इंटू रिजल्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, है ना, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हो क्या, आपका पहले सॉल्यूशन का आपका मोलरिटी है 10⁻², वॉल्यूम में v, दूसरे सॉल्यूशन का मोलरिटी 10⁻⁴ और वॉल्यूम में v, और रिजल्टेंट आपका वॉल्यूम आ जाएगा 2v इज इक्वल टू आप लिख सकते हो रिजल्टेंट मोलरिटी, ठीक है। यहां से आप रिजल्टेंट मोलरिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, v अपने कॉमन ले लिया तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, v अपने कॉमन ले लिया तो v से v कैंसिल आउट, बचा का 10⁻² प्लस 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। v से v कैंसिल आउट हो गया आपका, बचा क्या आपका रिजल्टेंट मोलरिटी इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से कॉमन क्या लेना पड़ेगा, फिर से मैं कह रहा हूं ये बहुत आसान होता है पावर वगैरह से कॉमन लेना, लेकिन इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए कि इसमें छोटा नंबर 10⁻⁴ है, इसको कॉमन ले लिया तो आप यहाँ क्या ले सकते हो 10⁻²। अगर आप 10⁻⁴ में 10⁻² यानी 100 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 10⁻² मिलेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो रिजल्टेंट जो मोलरिटी आई वो कितनी आई आपका, रिजल्टेंट मोलरिटी आई आपका 101 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁴। आगे बढ़ते हैं, आप लिख सकते हो रिजल्टेंट मोलरिटी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो आप 50.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। आप इसको और क्या लिख सकते हो, एम आर इज इक्वल टू 5.05 इंटू 10⁻�3, ऐसा लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब गाइस ये हमारा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ गया, ये हमारा क्या है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है। हम पीएच कैसे निकालेंगे, इसका लॉग ले लेंगे, पीएच निकालेंगे -हाफ लॉग 5.05 इंटू 10⁻⁻3, है ना। यहां से हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस लॉग 5.05। अब देखिए इतना ही करने से हमारा आंसर निकल जाएगा आपका 3 माइनस लॉग 5.05, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, यानी ये 2 पॉइंट कुछ आना चाहिए। वैसे तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता है, इसका log 5 की जो वैल्यू होगी log 5 से आप आराम से निकाल सकते हो इसको। अब log 5 की वैल्यू पुट करो जो कि आई थिंक होती है 0.69, है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, हाँ 0.69 होती है। तो इसको हम अराउंड log 5 ले लेते हैं, log 5 देखेंगे तो अराउंड कितनी आ रही है आपकी 0.69 आ रही है, तो 3 माइनस आपका 0.69 से अराउंड वैल्यू है आपका आ जाएगा ये 2.31। पीएच जो आ रहा है वो अराउंड कितना आ रहा है 2.31 आ रहा है, 2.31 आ रहा है अराउंड। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम, करेक्ट ऑप्शन है हमारा इक्वल टू 3, ये नहीं हो सकता, क्लोजर टू 4 देन 2 नहीं, अगर 2 और 4 में देखे तो बीच में 3 आता है और वैल्यू हमारी 2.31, तो क्लोजर टू 2 है देन 4, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा क्योंकि यहां पे होगा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, और किसकी वजह से होगा NH4+ की वजह से होगा, एसिडिक एंड NH4+। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, क्वेश्चन नंबर 32 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यार सेम कंपाउंड है CH3COOH, आपको पता है एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन सबका अलग अलग है, केवल एक ही चीज अलग है, कंसंट्रेशन अलग अलग है। मुझे तो बस एक ही नाम याद आ रहा है, आपको भी वही याद आ रहा होगा, जबकि यह ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप कंसंट्रेशन घटाते जाएंगे, कंसंट्रेशन घटाते जाएंगे और डाइल्यूट करते जाएंगे तो उनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन सिंपली क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। दिस वाज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कि इफ वी है ना इंक्रीज द डाइल्यूशन इट मींस डिक्रीज द concentration of a weak electrolyte then we will get more degree of ionization, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो आई थिंक 33 का होना चाहिए डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, द कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4- इज, H2PO4- का कंजुगेट बेस। भाई मुझसे जैसे ही कंजुगेट बेस का क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसका कंजुगेट बेस बता दीजिए, मैं उसका क्या करता हूं, उसको एसिड की तरह ट्रीट करवा लेता हूं। तो चलिए भाई H2PO4- को हम लिख लेते हैं,
H2PO4 2 माइनस को हमने लिखा, हमारा काम है इसको एसिड की तरह काम कराना, एसिड की तरह काम कराने के लिए यहां से हम H प्लस निकाल लेंगे और ये बच जाएगा क्या HPO4 2 माइनस, और यही होगा इसका कॉन्जुगेट बेस, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, है ना। तो ज्यादा इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द pH ऑफ ए 0.1 मोलर सॉल्यूशन, क्या कह रहा है हमसे भाई, ये क्या कह रहा है, हाँ हमसे कह रहा है pH ऑफ ए 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज 3। अगर कंसेंट्रेशन हमको दिया है 0.1 मोलर, है ना, और हमको दिया है आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछ रहा है, यानी वीक एसिड हो सकता है, और pH हमको दिया है 3, हमको दिया है pH 3, हमसे कह रहा है Ka बता दीजिए, एसिड का Ka बता दीजिए। चलिए ठीक है, Ka निकाल लेते हैं, है ना, बात करते हैं हम इधर, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हमको दिया है कंसेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 34 है, 35 क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। कंसेंट्रेशन हमको दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन है हमारा 0.1 मोलर और pH दिया है हमको 3। जैसे ही हमको pH पता चल जाता है भाई, मुझे तो तुरंत H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन पता चल जाता है ना, 10⁻⁻3। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन हमको पता चल गया, और H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन किसके इक्वल होता है, √K × C इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वैसे तो आपको रेशियो निकाल करके चेक करना चाहिए, है ना, अल्फा की वैल्यू आपकी 0.05 से अगर कम होती है तभी हम इग्नोर करके वैल्यू निकाल पाते हैं, लेकिन आप सारे केसेज में चेक करेंगे तो उतनी ही आएगी, ठीक है। तो आपका √K × C निकल लगाया आपने, तो √K × C से आपका आया भाई, K की वैल्यू पूछ रहा है तो C की वैल्यू है हमारी 0.1 और H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन है 10⁻³ × 0.1, तो K की वैल्यू लिख सकते हैं आप, K × 0.1 इज इक्वल टू 10⁻⁻6, क्योंकि ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 10⁻⁻5, क्योंकि ये आपका आएगा यहाँ पे डिवाइड होगा तो हो जाएगा 10⁻⁻5। इस हिसाब से जो मुझे करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ HCl हैविंग pH 3। अगर HCl के एक सॉल्यूशन का जो pH है वो 3 है, यानी H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कितना है 10⁻³ pH हमको दिया है 3, तो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻³ इसको हमने डाइल्यूट किया 100 टाइम। 100 टाइम्स डाइल्यूट करने का क्या मतलब हुआ, इसका अब कंसेंट्रेशन हो गया है 10⁻⁵। 100 टाइम्स इसका कंसेंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था। सॉल्यूशन ऑफ HCl हैविंग pH 3 इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, द रिजल्टिंग pH इज, ठीक है। आपने चेक किया यहां से, आपको पहले H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन पता है 10⁻⁻3, बाद में H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन है 10⁻⁵, तो रिजल्टिंग pH हो जाएगा आपका 5। दिस वाज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल क्वेश्चन, सो आंसर शुड बी सी 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक कौन से होते हैं भाई, जो H प्लस दे भी पाए H प्लस ले भी पाए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एम्फीप्रोटिक के लिए एक सिंपल ट्रिक बता रखी है क्लास में, किस तरह से बहुत आसानी से देख के हम बता सकते हैं कौन सा एम्फीप्रोटिक है। लेकिन ठीक है, हम यहाँ कायदे से कर लेते हैं, है ना। क्लासरूम में अगर देखा हो तो इस क्वेश्चन में आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। HSO4 माइनस, है ना, अगर आप HSO4 माइनस को देखो तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा H2SO4 बनाएगा, H प्लस लूज करेगा तो क्या बनाएगा SO4 माइनस माइनस बनाएगा। सिमिलरली H2PO4 माइनस क्या बनाएगा, अगर H प्लस एक्सेप्ट कर ले तो H3PO4 बनाएगा, अगर ये लूज कर ले तो क्या बनाएगा HPO4 2 माइनस बनाएगा, ठीक है। H2O भी आपका एम्फीप्रोटिक होता है, H प्लस एक्सेप्ट करके H3O प्लस बनाता है और लूज करके क्या बनाता है OH माइनस बनाता है। और वैसे भी वाटर एम्फीप्रोटिक है, दुनिया जानती है। बचा आपका केवल SO4 माइनस माइनस। SO4 माइनस माइनस एक्सेप्ट तो कर सकता है H प्लस को और क्या बनाएगा HSO4 माइनस, लेकिन ये लूज नहीं कर सकता। लूज करने के लिए होना भी तो चाहिए, लूज करने के लिए होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा आसान है आई थिंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आपको कंपाउंड दिया हुआ था MgOH का होल ट्वाइस, है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी माना S है, तो आपसे पूछा था KSP क्या होगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा। आपको पता है AB2 टाइप का सॉल्ट है, AB2 टाइप का सॉल्ट है, और AB2 टाइप सॉल्ट के लिए अगर सॉल्युबिलिटी S आती है तो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आता है 4S क्यूब।
गाइस इसको बहुत तरीके से क्लास में एक एक सॉल्ट लेके प्रॉपर कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए प्रॉपरली हमने डिराइव करके निकाला है ये, और आपसे होना चाहिए, और देखते हैं इस क्वेश्चन को होना चाहिए था। एक्चुअली करेंगे कैसे, करते इस तरीके से कि ये टूट जाएगा Mg2 प्लस में, फिर भी बता देता हूं मैं यहाँ पे 2H आयन, सॉल्युबिलिटी इसकी S है, इसकी हो जाएगी यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन 2S। तो फाइनली आप अगर KSP लिखोगे इसका तो KSP हो जाएगा आपका S इंटू 2S का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4S क्यूब। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एप्लीकेशन है। द सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ एन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AB2 टाइप का सॉल्ट दिया है, उसकी सॉल्युबिलिटी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कह रहा है सॉल्युबिलिटी दी हुई है, आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी दी हुई है, वो दिया होगा 10 टू द पावर -5। सॉल्ट है AB2 टाइप का, तो इसका KSP क्या हो जाएगा 4S क्यूब हो जाएगा, और KSP की वैल्यू पूछ रहा है, तो आई थिंक ये बहुत आसान था। 4S की वैल्यू आपकी 10 टू द पावर -5, तो आपने सिंपली निकाल लिया 4 इंटू 10 टू द 15, 10 टू द पावर -15, तो ये आई थिंक इजी था। 4 इंटू 10 टू द पावर -15, तो 39 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आसान था। ओके फाइन, नेक्स्ट कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्या आपको KSP दिया है Ag2CO3 का, Ag2CO3 का आपको KSP दिया हुआ है, Ag2CO3 का आपका KSP दिया हुआ है। द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 पूछ रहा है इन 0.1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन। अब यार फिर से हम वहीं आ गए, हमको पता है कि Ag2CO3 किस टाइप का सॉल्ट है ना, हम देख लेते हैं इसको अलग से। 40 क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा Ag2CO3, Ag2CO3 के लिए हमारा KSP की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है KSP की वैल्यू, KSP की वैल्यू है हमारे 8 इंटू 10 टू द पावर -12, क्या है 8 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, अब इसके लिए KSP क्या लिख सकते हैं, Ag प्लस का होल स्क्वायर इंटू CO3 माइनस, आराम से लिख सकते हैं ऐसा, इतना तो आपको याद होना चाहिए। कैसे लिखते हैं इसको, इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2Ag प्लस प्लस CO3 माइनस 2Ag प्लस प्लस CO3 माइनस, तो सिंपली इसका KSP क्या हो जाएगा Ag प्लस का होल स्क्वायर इंटू CO3 माइनस। ठीक है, आपसे सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, तो देखिए आपको दिया है कि इसकी सॉल्युबिलिटी किसमें था ना 0.1 मोलर AgNO3 में। अब आपको यार एक चीज पता है कि जब हमने यूज कर लिया 0.1 मोलर AgNO3, आपको पता है AgNO3 एक कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये क्या करेगा Ag प्लस और NO3 में टूट जाएगा, और कंप्लीट टूटेगा, जितना आप सॉल्यूशन में डालते जाओगे उतना ही ये टूटता जाएगा। तो आपका अगर 0.1 मोलर AgNO3 लिया है तो Ag प्लस आयन के कंसेंट्रेशन भी कितना हो जाएगा 0.1 मोलर। तो अगर आप Ag प्लस को देखोगे तो कॉमन आयन हो गया, और कॉमन आयन की वजह से यहाँ पे जो Ag प्लस का है ना डिसोसिएशन हो सप्रेस हो जाएगा, और आप Ag प्लस की जगह इसी का कंसेंट्रेशन यूज करोगे जो AgNO3 की वजह से था। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इस टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन थे, मैंने बहुत बार समझा दिया है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो 8 इंटू 10 टू द पावर -12 इज इक्वल टू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू CO3 माइनस इज इक्वल टू आप लिख सकते हो CO3 माइनस का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 10 टू द पावर -10, और यही हो जाएगी आपकी सॉल्युबिलिटी। तो जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप क्लियर था आपका। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सपोज एट 15 डिग्री सेल्सियस Kw of water is 10 to the power -16, what will be the pH of water। यार Kw क्या होता है, Kw क्या होता है, Kw होता है आपका H प्लस का कंसेंट्रेशन इंटू OH आयन का कंसेंट्रेशन, सही बात है। अब यार प्योर वाटर लिया हमने, प्योर वाटर के केस में हमको एक चीज और पता है कि H प्लस का कंसेंट्रेशन किसके बराबर होता है, OH आयन के कंसेंट्रेशन के बराबर होता है। तो यहां से Kw को हम क्या लिख सकते हैं, H प्लस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना आ जाएगा, यहां से चेक करिए, H प्लस का कंसेंट्रेशन आ जाएगा √Kw आ जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं, √Kw का मतलब हुआ 10 टू द पावर -8। तो आप अगर यहां से pH निकालोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, pH कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, अगला कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है आपका विच सॉल्ट सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम pOH, सॉरी मिनिमम pOH। मिनिमम pOH का मतलब क्या हुआ, मिनिमम pOH का मतलब हुआ आपका मैक्सिमम pH, मैक्सिमम pH का मतलब हुआ मैक्सिमम बेसिक कैरेक्टर,
मैक्सिमम पीएच का मतलब हुआ मैक्सिमम बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर है हमको, यानी कि हमको बताना है इसमें मैक्सिमम बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, दैट्स इट। तो 4 ऑप्शन में देखिए शुरू के जो सी एंड डी है, सी एंड डी है, ये सारे तो क्या है आपके, सी एंड डी तो आपके क्या है, टैनिक हाइड्रोलिसिस वाले हैं, ये एसिडिक है, तो इनका मैक्सिमम पीएच हो नहीं सकता। बचे हमारे दो, CH3COO- और HCOO-, यानी कि फॉर्मिक एसिड है ना, सोडियम फॉर्मेट एंड सोडियम एसीटेट, इनका दोनों का क्या होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, और एनायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या होंगे, बेसिक होंगे। क्या होंगे, बेसिक होंगे। चलिए इनमें कंपेयर कर लेते हैं कि ज्यादा बेसिक कौन होगा। तो हमारा यही डाउट है कि ज्यादा बेसिक कौन होगा, जो ज्यादा बेसिक होगा सिंपल सी बात है उसी का पीएच आपका मैक्सिमम होगा और पीओएच क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम इन दोनों में चेक करने वाले हैं कि कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। तो सिंपल सी बात है यार, CH3COO- Na+ और HCOO- Na+, इसमें पूछ रहा है आपका ज्यादा बेसिक कौन है। तो देखिए कैटायन तो दोनों में सेम है, दोनों ही है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्ट है, लेकिन आपका एसिडिक पार्ट जो है, एक आपका एसिटिक एसिड का है और दूसरा आपका फॉर्मिक एसिड का है। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, क्योंकि CH3 की वजह से यहाँ पे प्लस आई लगता है, और प्लस आई क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए हैं इस तरह के। तो आपका ये वाला जो सॉल्ट होगा प्लस आई की वजह से यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और एसिडिक कैरेक्टर कम होगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दोनों में ज्यादा बेसिक सॉल्ट कौन सा होगा, CH3O- Na+। तो ज्यादा बेसिक ये है तो ज्यादा पीएच इसका होगा, अब पीएच इसका ज्यादा होगा तो पीओएच इसका क्या होगा, कम होगा। दैट्स इट। ऑफ द गिवन एनायन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, है ना, इसमें आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा। अब यार ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि अगर आपने एक मिनट, आपने HClO4, HClO3, HClO2 और HClO में एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करो तो आपका बहुत ऑब्वियस है कि ये वाला ऑर्डर हो जाता है, HClO4 का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है ना। मैक्सिमम चैप्टर्स, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक इक्विलिब्रियम, इनऑर्गेनिक के बहुत सारे चैप्टर्स में जब हम ग्रुप 17 पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, तब मतलब इतनी जगह इसका डिस्कशन होगा क्योंकि काफी फेमस रहा है, सभी पढ़ाते हैं और खूब पढ़ाते हैं इस टॉपिक को। तो HClO4 का एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, ये हमको पता है। हमको पता है कि ये जितने भी हैं ये सबके कॉन्जुगेट बेस ही हैं। HClO4 का कॉन्जुगेट बेस है ClO4-, HClO3 का कॉन्जुगेट बेस है ये। तो सबसे वीक एसिड कौन सा है, HClO है, ठीक है। तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो सबसे स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट कह रहा है एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सॉल्यूशन ऑफ। एसिडिक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है जब आप है ना वीक एसिड और उसका सॉल्ट लें। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, आपने सोडियम एसिटेट लिया है और उसका सॉल्ट लिया है, तो यही आपका एसिडिक बफर हो जाएगा। बाकी सारे आपके कोई भी एसिडिक बफर नहीं है। तो ये काफी इजी पिक था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका एसिडिक सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग, है ना, इनमें से एसिडिक सॉल्ट कौन सा है, नीचे दिए गए सब में से आपको चेक करना है। तो देखिए NaCl नो हाइड्रोलिसिस, pH 7 वाला सॉल्ट है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस, pH आपका ये बेसिक सॉल्ट है। HCl वाला ये भी बेसिक सॉल्ट है। और NH4Cl क्या है, आपका एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है गाइस तो कमेंट में पूछना ना भूलें, है ना, कमेंट में जरूर पूछे। आपको कोई भी डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट में जरूर पूछें। खूब मेहनत करें अपने गोल के लिए, जो है जो भी आपका गोल वगैरह है उसके लिए खूब मेहनत करें, अपनी तैयारी खूब जम के करें। हमेशा खुश रहें, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। टाटा गाइस, टेक केयर, बाय बाय, है ना, और खुश रहिएगा गाइस, अपने अपने फैमिली का ध्यान रखिए अच्छे से, बाय।